हम बात कर रहे थे अभी इम्प्लांट्स के हवाले से और हीलिंग के लिए आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में होती है तो यू नीड समथिंग दैट विल बी एंटी इन्फ्लेमेटरी। लोग उसके लिए मुख्तलिफ जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनको आप लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुदरत ने आपको एक ज़बरदस्त ऐसी चीज़ दी है जो हम सबके घरों में मौजूद है, लेकिन शायद हम उसकी अफादियत से वाकिफ़ नहीं हैं। आज ज़रा उसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तिब्ब नबवी की रूह से हमारी रहनुमाई करने के लिए आगा अब्बास साहब, और हम बात करने वाले हैं हल्दी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, वैसे हल्दी का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त आजकल चल रहा है क्योंकि शादी सीज़न है, तो आप देख सकते हैं कि हल्दी उपटन तो बहुत हो रहा है, लेकिन हल्दी के जो फ़वाइद आप बताने वाले हैं शायद बहुत सारे लोग उससे नावाकिफ़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये हल्दी का प्रोग्राम नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो यकीन करें कुछ नहीं किया। 1000 गुण हैं हल्दी के अंदर, और इसकी जो हिस्ट्री है तकरीबन 4 से 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी, और ये जिंजर के ख़ानदान की है। और इसके इस्तेमाल जो है बशरियत आदम की औलादें 5000 साल पहले से करती चली आ रही हैं, और इसके वो हैरान कुन फ़ायदे आज मैं बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। सिदरा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है। ये जो हल्दी हम खाते हैं, लेकिन हल्दी के हमें असल फ़ायदे पता नहीं होते हैं कि फ़ायदे क्या है, असल फ़ायदे क्या हैं हल्दी के। देखिए, हल्दी में करक्यूमिन होती है। करक्यूमिन एक कंपाउंड है और जो इंसानी बॉडी में एब्जॉर्व होती है, और करक्यूमिन जो है 3% इसमें मौजूद होती है, और करक्यूमिन को एब्जॉर्व होने में थोड़ी मुश्किल दिक्कत होती है। और करक्यूमिन को एब्जॉर्व सिस्टम बढ़ाने के लिए हम इसके साथ एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च में पिपरीन होता है। पिपरीन इसको फौरी तौर पे एब्जॉर्व करता है। अब मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में एक बोनस टिप ज़रूर दूंगा। देखने वाले यकीन करें, अगर वो बोनस टिप आपने पाली तो आपको कमाल की हद तक इसके फ़ायदे मिलेंगे। और इसके जो मोटे मोटे फ़ायदे मैं वो बयान करना शुरू करता हूँ। देखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं हल्दी के इस्तेमाल से आप हार्ट अटैक से महफूज रह सकते हैं, आप फालिज लकवे से महफूज रह सकते हैं, और सूजन, हाथ पैरों पे जो पिंडलियों पे सूजन आती है, सूजन की तो ये दुश्मन है। बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी इसकी सूजन से चल रही है, क्योंकि जब पुराने ज़माने में लश्करों में लड़ाइयाँ होती थी तो तलवारों से, नेज़ों से, खंजरों से और भालों से जब ज़ख़म लगते थे, उन ज़ख़म में फ़ौरन हल्दी भर दिया करते थे। तो चोट का जो दर्द होता था उसको रोकती थी, खून बहने को रोकती थी, और सूजन जो अतराफ़ में चोट जहाँ लगता उसकी सूजन फ़ौरन उतार दिया करती थी। अच्छा, इसके अलावा मैंने सुना है आगा साहब के आजकल तो बहुत इस पर तहकीक भी हो रही है, लेकिन इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि ये आपको कैंसर से भी बचाती है। देखिए, कैंसर से महफूज रखती है, जिगर की बीमारी, क्योंकि जिगर हमारा तमाम जहरीले मादों को अपने अंदर जज्ब करता है, ये उसको फ्लैश आउट करती है। बिल्कुल सही, जिगर के। अच्छा, अब हमारे पास 2-3 बड़े क्विकली मैं आपसे सवाल करूंगी। गोल्डन मिल्क की रेसिपी लोग जानना चाहते हैं, विच इज़ के हल्दी दूध पीना हमारे लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो कोई गुलूकार हो या फिर फिज़िकली जो आप स्पोर्ट्समैन को देखते हैं वो अपनी रिकवरी में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी असल रेसिपी क्या है? कुछ लोग इसमें भी काली मिर्च डालते हैं, कुछ लोग इसमें सिर्फ हल्दी दूध डालते हैं। कितना कढ़ाना है, कितना पकाना है, आगा साहब इस पर बताइए। देखिए, जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं जी, अब मैं इसके 10 गुना फ़ायदे आपको बताता हूँ कि फ़ौरन फ़ायदा रिप्लाई फ़ौरन आता है। आपने दूध को, फ्रेश मिल्क को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा, अगर जिन बच्चों को शुगर उगर नहीं है उसमें थोड़ा सा ब्राउन वाला गुड़ डालें। सही, गुड़ को पका लें ताकि इसका जायका बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपने दूध को गर्म करने के बाद उसको चूल्हे पे से निकाल लिया। पकते दूध में हल्दी नहीं डालनी है, भाप बन के सारे फ़ायदे उड़ जाएंगे, उसके कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। ठीक है, आपने पकते दूध को चूल्हे पे से उतारना है कप में, उसमें आपने गुड़ तो मिला दिया पहले जायके के लिए और लंग्स को फ़ायदे के लिए, है ना, लंग्स को बहुत फ़ायदा देता है गुड़। और उसके बाद आपने 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाला। हल्दी पाउडर जो डाला वो घर में बनाए पाउडर बहुत अच्छा है। अब घर में कैसे बनाते हैं आप यूट्यूब पे देखें, बहुत आराम से घर में बन जाता है। तो बाहर जो हल्दी पाउडर होता है उसमें चौक मिला देते हैं, जब चौक रंग के मिलाते हैं उसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। हल्दी पाउडर अपने घर में तैयार करें, इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला। उसके बाद आपने 4 काली मिर्चें, 4 काली मिर्चें उस पर ऐसे छिड़क दें, उसको मिक्स कर दें। आप वो भी नहीं पकाना है, ये भी साबुत डाल दें, ये भी साबुत डाल दें या उसको हल्का सा मसल के पाउडर बना के डाल दें, लेकिन इसको घर में ही कूटना है, आपने वैसे नहीं करना। अभी इसको जब आपने गुड़ के साथ, दूध के साथ, हल्दी के साथ काली मिर्च डाली, काली मिर्च में पिपरीन
और हल्दी में है करक्यूमिन। अब ये आपको पीते ही आपको फ़ायदा क्या देता है, आपकी खांसी को रोकता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, आपके गला जो ख़राब होता है उसको दूर करता है, और इसके अलावा हार्ट अटैक से महफूज करता है, आपको फालिश से महफूज करता है, आपको किडनी के जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो लीवर के प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको दूर करता है, बुखार नहीं होने देता बच्चों को। ये कितने ऑफन लेना है, ये दिन के वक्त लेना है या रात के वक्त लेना है? देखें, इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जब ऑफिस से आते हैं, मोटरसाइकिल पर ठंड लगी होती है, सीना जकड़ा हुआ होता है, सुबह पी के जाते हैं, तो फिर रात को भी एक टाइम ले लें तो आपको कोई नुकसान नहीं है। और जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो सुबह स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा इसको पी के जाएँ, आप देखेंगे बच्चे हशाश बशाश आपके घर में वापस आएंगे, बच्चों को कोई बीमारी नहीं लगेगी। ज़बरदस्त। और इसका एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को अफारा होता है, अफारा यानी कि गैस बनती है और मुंह को आता है सारा सब कुछ, एसिड रिफ्लक्स जिसको हम जी हाँ। कहते हैं। तो तबखीर मैदा और अफारा के लिए एक बहुत ही आसान इसकी रेसिपी बता रहा हूँ। देखिए, 2 ग्राम पिसी हुई हल्दी जो है, अगर आप उसमें थोड़ा सा 1 ग्राम काला नमक मिला के आप फाँक कर पानी पी लिए सिर्फ 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट में आपके अफारे को दूर करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी आगा साहब, हमारे सबके घरों में हल्दी का बहुत इस्तेमाल है, ऑलमोस्ट हमारी तमाम डिशेस करीज़ में डलता है, लेकिन आपने जो एक बात कही ना वो मुझे स्ट्राइक कर रही है। जैसे आपने कहा कि हम अगर गर्म दूध में उसको पकाएंगे तो सारे फ़वाइद तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हम कॉमन मिस्टेक्स हल्दी के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे खाने का हिस्सा है लेकिन इसके बावजूद उसका फ़ायदा हमें नहीं हो रहा। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं मिलता, देखिए हल्दी भी 4 किस्म की हैं। एक आती है दारू हल्दी, वो ज़रा थोड़ी सी कड़वी होती है, वो पीले रंग की होती है। और ये जो दूसरी आमा हल्दी आती है या आम हल्दी होती है, एक बिन हल्दी होती है, 4 किस्म की हल्दियाँ हैं। जो ऑरेंज कलर की हल्दी होती है उसके भी बेनिफिट्स हैं, और दारू हल्दी दवाइयों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आम फहम जो दुकानों पर मिलती है, दारू हल्दी मिलती है, पीले रंग की होती है, उसमें भी चौक मिला देते हैं, इसलिए फ़ायदे कम होते हैं। इसके फ़ायदों को अगर आपने आज़माना है, आप आज़मा के देखें। आपको शदीद खांसी हो रही है, दमे का मर्ज़ भी है, आपको सांस आपकी उखड़ रही है, आप 1 चमचा टी स्पून शहद निकालें और उसमें 1/4 टीस्पून मिलाएं आप ये हल्दी पाउडर मिलाने के बाद उस पर काली मिर्च छिड़क लें 3 से 4, और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के चाट लें। सिदरा खांसी को 5 मिनट के बाद रोक देती है, गले की खराशों को 5 मिनट के बाद रोकती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिन लोगों को अल्जाइमर से बचना है, यानी कि जो बुढ़ापे में मेमोरी ख़राब हो जाती है, आप बूढ़े आदमी से जाके मिलें, वो बोलते हैं भाई आपको कहीं देखा है मैंने लेकिन पहचान नहीं रहा हूँ। ये जो याददाश्त की मेमोरी ख़राब होने की जो बीमारी है, इसकी भी दुश्मन है ये। अगर आपने इसको पिया तो ये आपकी मेमोरी को जवान करती है और एंटी एजिंग है। आपकी एज जो है वो घटने नहीं देती, आपकी एज बढ़ने नहीं देती और घटा के रखती है। सही। और बुढ़ापे के असरात जो हैं चेहरे पे आने नहीं देती। अगर हल्दी को सदियों से, हज़ारों साल से हल्दी का एक उपटन बनता है, हल्दी पाउडर लेते हैं, बेसन लेते हैं, उसमें सरसों का तेल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा आपने ये काला नमक मिलाना है। उसके बाद आप चेहरे पे इसको मल लें। मलने के बाद आप देखेंगे आपके चेहरे पे एक अलग निखार पैदा होगा, शिकने पड़ना बंद हो जाएंगी, कील वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ, इंसान को बुढ़ापे के करीब नहीं जाने देती है। अच्छा, वैसे मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कच्चे दूध में अगर आप हल्दी मिलाकर एक पेस्ट बना लें और अगर आपके मुख्तलिफ ये कील महासे भी निकलते हैं और उसके ऊपर एज एन ऑइंटमेंट भी लगाएं तो बहुत जल्दी दाना दब जाता है। फ़ौरन मतलब आपने अगर कच्चे दूध में इसको हल्दी के पाउडर को मिलाया और उसमें थोड़ा सा बेसन और ये सरसों का तेल जो मैं बता रहा हूँ ये भी मिलाया, काला नमक भी डाल लें, उसमें आप इसको लगाएं, चंद घंटों के बाद वो दाना वहाँ से ख़त्म हो जाता है। लेकिन काली मिर्च से तो मिर्चें लगेंगी। काली मिर्च नहीं, ये काला नमक काला नमक लगाया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, बेहतरीन इसके फ़वाइद मौजूद थे। हर घर में मौजूद है जी हल्दी, लेकिन उसको हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। अगर आप वेस्ट में जाते हैं, जितने हेल्थ फूड स्टोर्स हैं, सप्लीमेंट स्टोर्स हैं, वहाँ आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, यानी कहीं कैप्सूल में, कहीं साबुत हल्दी, कहीं हल्दी का पाउडर मौजूद आपको मिलेगा। सो इस्तेमाल कीजिए और उसके फ़वाइद ख़ुद आज़मा कर देखिए।